तीर्थ यात्रा के दौरान एक बार स्वामी जी श्री जगन्नाथपुरी में गए नीलाचल जगन्नाथ जो के देखिबे को, देखो अनाचार सब पंडा दूर कियो हैं। गए नीलाचल जगन्नाथ जो के देखिबे को। नीलाचल माने नीलगिरी, जगन्नाथपुरी नीलाचल देश, नीलगिरी पर श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु गए। वहां पर पंडा पुजारी जी को अनाचार देखा तो राजा से मिलकर के उन सबको दूर कर दिए, भगा दिए। इसके बाद हजारों शिष्यों के साथ स्वयं जगन्नाथ भगवान की पूजा करने लगे और चेले से द्वार पर कह दिए कि यहीं चिपिया लेके बैठे रहना, इन पुजारियों में से कोई भी भीतर आवे ना, यदि आवे तो उनको वहीं से खदेड़ देना मार करके, दिखाई न दे। तो ये पुजारी सब बेचारे मंदिर के पिछवाड़े बैठ करके रोने लगे, प्रभु हम तो आप ही के भरोसे रहने वाले, अब कैसे हम जीवन जिएंगे। संग लई हजार शिष्य रंग भरी सेवा करई, धरहिए भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं। संग लई हजार शिष्य, संग में हजारों शिष्य हैं। रंग भरी सेवा करई, रंग भरी माने प्रेम रंग में भर करके विभोर होकर के सेवा करने लगे। धरहि भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं, हृदय में गूढ़ भाव है भगवान के भक्तों के प्रति, उसको दर्शाए दिए हैं, प्रकट कर दिए श्री जगन्नाथ भगवान। ठाकुर जी ने स्वामी जी से कहा, जय जय, आप धर्म प्रचार के लिए आए हैं तो आप यहाँ पुजारी बन के बैठ गए, आप जाइए ना धर्म का प्रचार कीजिए, हमारे पुजारी लोग ही ठीक है। कहा नहीं नहीं, आपका मनमाना नहीं चलेगा। मतलब हम दूसरे जगह धर्म के प्रचार कर और यहीं पर अनाचार हो तो क्या मतलब, इसलिए पहले मूल को सुधारना है। ऐसा बोले प्रभु वे आवे, प्रभु ने कहा वही पुजारी अच्छे हैं, हमें उनकी पूजा अच्छी लगती है। कहा अच्छा, और वे जो अभक्ष आदि उल्टा सीधा खाते हैं सो, कहा वो सब हम दोष नहीं देखते, जिनको हम अंगीकार कर लेते हैं ना, एक बार जिनको स्वीकार कर लेते उनमें दोष नहीं देखते हैं। वे बोले प्रभु वही आवे, वही पुजारी को आने दीजिए, वही पूजा करें। करे अंगीकार मैं तो प्यार ही को लेत, मैं जिनको अंगीकार कर लेता हूं उनके प्रेम को लेता हूं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। उमा जोग जप दान तप नाना, मख व्रत नेम राम कृपा नहीं, करहि तसी जसि निस केवल प्रेम। कभू अवगुण न लिए हैं, मैं कभी अवगुण को नहीं लेता हूं, दोष नहीं देखता हूं। तो दृढ़ कीनी फिर कहीं नहीं कान दीनी। श्री स्वामी जी ने पूछा आखिर वे आपको इतने पसंद क्यों आते हैं। कहा इसलिए कि वे पूजा आरती के बाद बढ़िया ताली बजा करके हाथ उठा के जो नाचते हैं ना, हमें वे बड़े अच्छे लगते हैं, हमें उनका प्रेम भाव बहुत अच्छा लगता है। वे मगन हो जाते हैं, जय जगन्नाथ कह के नृत्य करते हैं।
भगवान ने बहुत समझाया स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान को, पर वे मानने को तैयार नहीं। कहते नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आपकी पूजा शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। श्रुति कहती है देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं को अर्चन करने के लिए पहले देवता बनना चाहिए, आचार विचार सही होना चाहिए। तौ दृढ़ कीनी फिरी कही नहीं कान दीनी। फिर भी भगवान समझाए, फिर भी स्वामी रामानुजाचार्य भगवान अटल है। तौ दृढ़ कीनी, फिर भी दृढ़ता के साथ लगे मैं ही पूजा करूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं से धर्म प्रचार करूंगा। फिर ही कही, प्रभु ने फिर से आकर कहा सुनिए, अब आप जाइए और अपने शिष्यों के साथ जाकर धर्म प्रचार कीजिए, यहां उन लोगों को पूजा करने दीजिए। नहीं कान देनी, कान नहीं दिए। कहा कोई बात नहीं, कहने दीजिए। लीन वेद बान विधि कैसे जात छिए है। स्वामी जी ने भी तर्क वितर्क करके वेद का प्रमाण दिया और कहा हम उस विधि को कैसे नष्ट होने देंगे। हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, आपकी आज्ञा से धर्म मार्ग की स्थापना करने आए हैं, तो मंदिर का जो आधार है उसको किसी ने रोकेंगे। इस प्रकार से दोनों में बातें हुई। ठाकुर जी ने देखा कि ऐसे नहीं मानेंगे। ठाकुर जी बड़े चिंतित हो गए। तो श्री पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा जय जय, क्या बात है स्वामी, अब बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है। कहा भक्त हैं श्री रामानुजाचार्य जी, और यूं ही नहीं जबरदस्त भक्त हैं, सिद्धांत के धर्म के पक्के अनुयायी है, इसलिए वहां मेरा कोई बस नहीं चलता है। तो गरुड़ जी ने कहा आप आज्ञा तो कीजिए, इन सभी को रातों रात जहां आप कहीं वहीं पहुंचा देंगे हम। तो भगवान ने कहा ये बात ठीक है। तो इस प्रकार से बात जब हुई, लेकिन स्वामी जी जाने के पक्ष में नहीं है। किस प्रकार से भगवान उनको पहुंचवाते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।